यार सच बताऊं, जब भी जिम जाता हूं सबसे ज्यादा ऑब्सेशन लोगों को एक ही चीज का होता है, बाइसेप्स बाइसेप्स बाइसेप्स। हर लड़का चाहता है कि उसकी टी शर्ट की स्लीव्स टाइट हों, हाथों में वो सॉलिड राउंड बॉल दिखे और फ्लेक्स करने पर वेन्स बाहर निकल आएं। लेकिन सच्चाई ये है कि रोज कर्ल्स मारने के बाद भी ग्रोथ दिखती ही नहीं। पंप आता है, सेल्फी में अच्छा लगता है, लेकिन साइज वही का वही। ऐसा लगता है जैसे बाइसेप्स हमसे बोल रहा हो, भाई मैं तो यही ठीक हूँ, तू ही बहुत कोशिश कर रहा है। और फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लगता है जिम छोड़ दूं, या फिर ऑनलाइन जाकर सर्च शुरू, हाउ टू ग्रो बाइसेप्स फास्ट इन 1 वीक। अबे साले, माफ करना, मैं जो मैं इधर-उधर निकल जाता हूँ। भाई अगर एक हफ्ते में बाइसेप्स बनते तो आज बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया की जगह मिस्टर टिंकू और मिस्टर पिंकू खड़े होते। अगर ये कहानी आपकी भी है तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं वो रियल ट्रूथ बताने वाला हूँ जो शायद जिम में कोई नहीं बताता। और अगर आपने इस वीडियो के बाद चीजें सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 30-40 दिनों में टी शर्ट खुद बोलेगी, भाई साइज नया ले लो, मेरा दम घुट रहा है। सबसे पहले एक बात समझो, बाइसेप्स सिर्फ वेट उठाने से नहीं बढ़ता। अगर सिर्फ वेट उठाने से मसल ग्रो होता तो भाई हमारी कॉलोनी का वो अंकल जो हर सुबह 2 गैस सिलेंडर्स उठाता है, आज तक 2-2 बाइसेप्स लेकर घूम रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइसेप ग्रो तभी होता है जब आप उसे फील करते हो, कंट्रोल करते हो, स्क्वीज करते हो। अगली बार कर्ल करो तो फास्ट मत मारना, वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि आप स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर मसल बोलेगा, भाई मैं तो आराम से बैठा हूँ, तू ही बवाल कर रहा है। स्लो और कंट्रोल रेप्स मारो। वेट नीचे ले जाते समय 2 सेकंड रोकना और ऊपर लाते समय 1 सेकंड जोर से स्क्वीज करना। बस एक वर्कआउट में ही फर्क महसूस करोगे। पंप ऐसा आएगा कि लगेगा जैसे हाथ में हीलियम भर दिया हो। अब बात आती है असली ग्रोथ की, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप हफ्तों से वही वेट और सेम रेप्स कर रहे हो तो तंग मत हो, ग्रोथ नहीं ही होगी, क्योंकि सेम वेट बराबर सेम बॉडी को तभी ग्रोथ मिलती है जब आप उसे चैलेंज देते हो। तो हर हफ्ते या तो 2 रेप्स बढ़ाओ या 1-2 केजी वेट बढ़ाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, ईगो हर्ट होगी, लेकिन भाई मसल को ईगो से ज्यादा टेंशन चाहिए, क्योंकि टेंशन आएगा तभी मसल ग्रो करेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन पर। सिर्फ बारबेल कर्ल मारने से बाइसेप ह्यूज नहीं होता। अगर सिर्फ एक वर्कआउट से बाइसेप बनता तो लोग पूरे जिम में सिर्फ कर्ल ही कर्ल मार रहे होते। लेग डे, चेस्ट डे, बैक डे सब बंद, सब कर्ल ही मारते। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइसेप को 2 चीजें चाहिए, स्ट्रेच और पीक। इंक्लाइन डंबल कर्ल फुल स्ट्रेच देता है, उसमें ऐसा महसूस होता है जैसे मसल नीचे की तरफ फट रहा है और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। और स्पाइडर कर्ल या केबल कर्ल पीक देता है, वो टॉल राउंड शेप जो स्लीव्स के अंदर से ही चिल्लाता है, भाई फ्लेक्स मत कर, डर लगता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म। जिम में 90% लोग ऐसा कर्ल मारते हैं जैसे अचानक दुनिया की आखिरी ट्रेन पकड़नी हो। पूरा बदन हिल रहा होता है, पैरों से पुश, कमर पीछे, ऐसा लगता है जैसे चालू हो गया हो, जेसीबी मोड। ऐसा मत करो भाई, वजन कम कर लो, लेकिन फॉर्म साफ रखो, कंट्रोल रखो। और चलो यहाँ तक आ ही गए हैं तो कंसिस्टेंसी पर भी बात कर लेते हैं। जिम में 1 दिन मेहनत और 5 दिन आराम से बॉडी नहीं बनती। अगर ऐसे बनती तो हम सब सीबम ही होते। भाई ग्रोथ को टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जब रिजल्ट्स दिखने लगते हैं लोग खुद पूछते हैं, भाई क्या खा रहे हो, कौन सा प्रोटीन है, और अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है, बस भाई डेडिकेशन। तो अगर आप सच में चाहते हो कि फ्लेक्स करते हुए आपके हाथों में वो 3D शेप आए, वेन्स बाहर आई, स्लीव्स टाइट हों, तो आज से सही टेक्निक, कंट्रोल रेप्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और सही एक्सरसाइजेस फॉलो करो। और जिम जाकर मिरर के सामने कर्ल करो और देखो मसल काम कर रहा है या सिर्फ वेट ऊपर नीचे हो रहा है। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर आज से सही तरीके से ट्रेन किया तो अगले 30 दिनों में रिजल्ट दिखेगा। और अगर रिजल्ट ना दिखे तो कमेंट्स में आकर बोल देना, भाई स्क्रिप्ट फिर से दे दो। मैं दे दूंगा, बट मिलेगा रिजल्ट, 100% मिलेगा। और अगर आपको फुल बाइसेप वर्कआउट प्लान विद सेट्स एंड रेप्स चाहिए तो कमेंट करो बाइसेप प्लान, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।